आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, लोकतंत्र और चुनाव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत में लोकतंत्र के इस मंदिर में लोकतांत्रिक देश के भीतर चुनाव को एक पर्व की तरह लिया जाता है। दोस्तों, बंगाल समेत आप सभी जानते हैं कि देश के 5 राज्यों में इस वक्त काफ़ी सरगर्मियां हैं। नेताओं के लगातार लच्छेदार भाषण हैं, लगातार चुनावी रैलियां चल रही है। इसके पीछे वजह भी साफ है कि आखिर अपनी सत्ता पर काबिज तो होना है। किसी को सत्ता में वापसी करनी है तो किसी को दोबारा सत्ता प्राप्त करनी है। दोस्तों, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन इस खूबसूरती के बीच में कहीं ना कहीं जनता की गरीबी और जनता की अंधकार भरी जिंदगी किसी को दिखाई नहीं देती। वो अंधकार चुनावी वादों में सिमट करके रह जाता है। नेता लगातार जय श्री राम के और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। उससे कहीं ना कहीं देश की जनता एक ऐसे माहौल में इस तरीके से अपने आप को पाती है, उसे लगने लगता है कि अब तो वो राष्ट्रवादी हो गए हैं और उसका राष्ट्रवाद से सीधा सरोकार हो गया है। वहीं दूसरा एक वर्ग ऐसा भी है जिसे ये लगने लगता है कि देश के अंदर अब उसके लिए असुरक्षा का माहौल बन चुका है। आखिर हम कैसे देश में रह रहे हैं जहां पर लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंगाल में मैं आज बताना चाहूंगा आपको कि दूसरे चरण के लिए मतदान आज हुआ और उन सीटों पर भी 30 सीटों पर आज मतदान हुआ बंगाल के भीतर। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा और उन 30 सीटों पर भी नंदीग्राम की एक हाई प्रोफाइल सीट है, जिस सीट को लेकर के तमाम पार्टियां, चाहे वो तृणमूल हो या फिर भाजपा हो, क्योंकि वामपंथी के जो उम्मीदवार है वहां पर मीनाक्षी बनर्जी, वो मुखर्जी, दोस्तों माफ कीजिएगा, मीनाक्षी मुखर्जी, कहीं ना कहीं वो तो इस फाइट में मुझे नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जो मुख्य मुकाबला है वो भाजपा के शुभेंदु कहे या फिर भाजपा की गोद में आए हुए शुभेंदु शुभेंदु अधिकारी, जो ममता दीदी से तमाम अधिकार प्राप्त कर रहे थे कुछ समय पहले तक। अधिकारी को मैं अधिकार कह रहा हूं दोस्तों, अधिकार प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अब भाजपा की थाली में बैठ करके शुभेंदु अपने अधिकार का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। अब देखना यह है कि वो उस थाली में कितने दिन भोजन करते हैं या फिर उस थाली में भी वो छेद करके वापस लौट जाते हैं। क्योंकि लोकतंत्र नाम ही इसी का है कि एक नेता अपनी आवश्यकता अनुसार दूसरे की थाली में छेद करता है और फिर काम निकल जाने के बाद दोबारा से उसी काम को कर देता है। यही तो खूबसूरती है, यही तो लोकतंत्र है। और पिसती है बेचारी जनता। दोस्तों, खैर, आज मैं आप सभी से जो ये वोटिंग हुई, लगभग 80% से ज़्यादा मतदान हुआ और बंगाल की जनता इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र है कि वो तमाम बाधाओं के बावजूद, एक तरफ राष्ट्रवाद का नारा है, एक तरफ विकासवाद का नारा है, एक तरफ जंगल राज बताया जा रहा है, एक तरफ बंगाल की बर्बादी दिखाई जा रही है, तो एक तरफ विकास का सपना दिखाया जा रहा है। उसके बीच में भी लगातार बंगाल का एक चुनावी इतिहास रहा। 1996 में भी यदि आप देखें तो 83% के करीब वोट पड़े थे, जब वामपंथी दलों की वहां पर सरकार थी बंगाल के अंदर। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ममता दीदी के खिलाफ 2016 में एक माहौल तैयार किया गया, तब भी 80% से अधिक मतदान हुआ। तो बंगाल के मतदाता लगातार मतदान के जरिए, अपने मताधिकार के जरिए एक लोकतंत्र की जीत का एक संकेत देते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में यदि जनता नहीं होगी, जनता की वोट नहीं होगी, तो लोकतंत्र फिर लोकतंत्र नहीं रहता। और दोस्तों, एक आम धारणा ये बनती है यदि चुनाव होता है कहीं पर और वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है, तो अधिकांशतः ये माना जाता है कि ये जो अधिक वोटिंग हुई है, ये जो पार्टी सत्ता में है उसके खिलाफ जाएगा। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। आप 2016 में भी देखेंगे इस तरह का माहौल था, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ऐसा लगा कि ममता दीदी इस बार हार जाएगी, वहाँ पर राष्ट्रवाद चल जाएगा। लेकिन वो राष्ट्रवाद वहाँ पर भी न चल सका। दोस्तों, ये एक सोचनीय और विचारणीय विषय है। इस पर शोध होना चाहिए कि बंगाल की भूमि में ऐसा क्या है कि वो जादू वहाँ नहीं चल पाता। ऐसी क्या खासियत है या क्या खामी है, इस पर भी हम सभी को विचार करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आप सभी से नंदीग्राम की इस हाई प्रोफाइल सीट।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी और ममता दीदी की टक्कर है। और इस सीट पर दोस्तों यदि मैं आपको बताऊं कि 46 से 47% जो आबादी है वो एक ऐसी वर्ग की है जिसे देश के अंदर लगातार ये लग रहा है और लगातार इस तरह का माहौल भी तैयार कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के लिए किया जा रहा है कि वो अब सुरक्षित नहीं है, उन्हें इस देश से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों इस सीट का यदि समीकरण देखा जाए तो 46% आबादी यहाँ पर एक विशेष वर्ग की है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दलित भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में है। और यदि इस नंदीग्राम के इलाके की मैं बात करूँ तो इस इलाके को 2 ब्लॉक्स में बांटा हुआ है। पहले ब्लॉक में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो इलाके ऐसे हैं जो शहरी इलाके माने जाते हैं और 98 गांव इस पहले ब्लॉक में आते हैं। इसके अलावा दूसरे ब्लॉक में लगभग 40 के करीब गांव है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक शहरी इलाका यहाँ पर पड़ता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्लॉक 2 है यहाँ पर नंदीग्राम का, इसके भीतर लगभग 13% दलित मतदाता है। यानी कि इन दोनों ही इलाकों में दलित और मुस्लिम वोट बैंक का बाहुल्य है। और आप जानते हैं कि देश के भीतर दलित और मुस्लिम वर्ग का क्या हाल है। एक वर्ग भयभीत है तो दूसरे वर्ग को विकास के नाम पर ठगा जा रहा है। उसके साथ किस तरह का देश के विभिन्न राज्यों में व्यवहार होता है। आप लगातार घटनाएं देखते हैं कि आज वहां पर दलित युवक को पीटा गया, आज वहां पर FIR दर्ज नहीं हुई, या आज वहां पर युवती के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये आम बातें हैं। तो ऐसे में उस राष्ट्रवाद के रथ को लेकर के भाजपा बंगाल के भीतर लगातार प्रचार कर रही है। तो राष्ट्रवाद का रथ इस नंदीग्राम में क्या ममता दीदी को रोक पाएगा? नंदीग्राम में क्या दीदी चुनाव हार जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि 2016 की भी मैं बात करूँ तो 2016 में जो पूरा इलाका है 264 बूथ्स में बटा हुआ था। इसमें 264 के करीब बूथ थे जिनमें से भाजपा एक पर भी बढ़त नहीं बना पाई थी। और वहीं पर लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा कि TMC 250 से ज़्यादा बूथ्स पर अपना कब्जा जमाने में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफल रही थी। तो कुल मिलाकर के जो ये पूरा इलाका है ये TMC का एक तरीके से गढ़ रहा। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आंकड़ों की भी मैं आपके सामने बात करूँ तो यहाँ पर आंकड़े बताते हैं कि जो वोटिंग प्रतिशत है यहाँ पर भाजपा को 2016 में केवल 5.7% वोट मिला था। यानी कि वो राष्ट्रवाद और वो विकासवाद कहीं ना कहीं वहां जाकर के कमजोर पड़ जाता है। नंदीग्राम की भूमि पर वो बीज उपजाऊ नहीं हो पाता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 71% के करीब जो मतदान था वो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में गया था। तो कुल मिलाकर के ये तृणमूल का एक ऐसा गढ़ है जिसमें सेंध लगा पाना शुभेंदु के लिए भी आसान नहीं होगा। और दोस्तों जो हिंसाएं आज के दिन में हुई, जिस तरीके से इस तरह के आरोप लगाए गए कि वोटिंग रोकी गई, वोटिंग रुकवाई गई, कहीं प्रत्याशियों को पीटा गया, कहीं प्रत्याशियों पर हमले हुए, चाहे वो भाजपा के हों या फिर तृणमूल के, बंगाल के विभिन्न हिस्सों से लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आई जो बिल्कुल भी दोस्तों एक लोकतांत्रिक मुल्क में, एक लोकतांत्रिक देश में स्वीकार नहीं की जा सकती। और दोस्तों जो बंगाल विधानसभा के जो ये वोटिंग प्रतिशत और जातीय समीकरण बताता है, जातीय समीकरण खैर पूरे बंगाल का तो अगर देखा जाए तो 70% हिंदू आबादी है, लेकिन वो कार्ड वहां पर चल नहीं पाता, उसकी एक अलग वजह है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा लेकिन जो नंदीग्राम का इलाका है ये 46% जो एक वर्ग की वोट है ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। और कहीं ना कहीं यही शुभेंदु अधिकारी के अधिकारों का हनन करेगी, यानी कि वो विधानसभा नहीं जा पाएंगे। ये स्पष्ट मानिए दोस्तों, आप जब चुनावी परिणाम आप सभी के सामने होगा मई माह में, तो उस दिन आप देखेंगे कि ममता दीदी निश्चित तौर पर चुनाव जीत जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और दोस्तों यदि मैं बात करूं जिस तरीके से चुनाव आयोग की शक्ति का उपयोग नहीं होता, चुनाव आयोग के पास जो शक्ति है चुनाव के दौरान उसका उपयोग नहीं करता, वो वास्तव में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से नेता तमाम रैली करते हैं, तमाम तरह के लच्छेदार भाषण दिए जाते हैं, इस तरह की बातें भी सामने आती है
कि हम केवल जो धार्मिकता हमारे भीतर है वो चुनाव के वक्त में नहीं रहती। ये बिल्कुल भी दोस्तों अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र के और नागरिकों के अधिकारों का यह हनन है दोस्तों। ये हनन कतई स्वीकार नहीं होता, लेकिन क्या करें, लोकतंत्र के भीतर चुनाव आयोग की हैसियत केवल एक अपंग मशीनरी की है, और वो मशीनरी तभी तक चलती है जब तक उसमें चाबी भर दी जाती है। और वो चाबी भरी कब तक जाती है, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। वो चाबी भरी जाती है चुनाव के दौरान, और चुनाव के बाद उसके पर काट दिए जाते हैं। यही तो हमारी खूबसूरती है। इस खूबसूरती से विनाश हो रहा है जनता का, विनाश हो रहा है सांप्रदायिक सौहार्द का, विनाश हो रहा है राजनीति का। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस वीडियो में इतना ही। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से बयानबाजी भी हुई, मैं आपको बताना चाहूँगा, बयानबाजी हुई। गिरिराज सिंह ने कहा कि वैसे तो आप कलमा पढ़ते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त आपको दुर्गा याद आ जाती है। दुर्गा तो शक्ति का नाम है, दुर्गा का अर्थ है शक्ति। उस शक्ति की आराधना हम हर किसी को करनी चाहिए। इसमें राजनीति नहीं दिखाई देनी चाहिए। दोस्तों इन्हीं अपने विचारों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं आपको आज यहीं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा।